topic of presentation is cookies and sessions. अब सबसे पहले आते हैं कि हमें वेब इंजीनियरिंग में कुकीज़ और सेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये हमें क्यों चाहिए था। तो HTTP जो है वो स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और ये इसका क्या काम क्या होता है कि ये हमारी वेब के साथ जितना भी इंटरेक्शन होता है, जितनी भी कम्युनिकेशन होती है, मतलब हमने कोई रिक्वेस्ट भेजनी है वो आगे से सर्वर को जाएगी, सर्वर उसको रिस्पॉन्ड करेगा, तो ये एक किस वे के थ्रू हो रहा होता है, वो हो रहा होता है HTTP के थ्रू। और जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि HTTP इज अ स्टेटलेस प्रोटोकॉल, इसका मतलब है कि जैसे ये है कि डज नॉट रिमेंबर व्हाट हैपेंड बिटवीन टू कंसेक्टिव रिक्वेस्ट। जैसे मैं अगर फॉर एग्जांपल हम अपनी यूनिवर्सिटी की एग्जांपल अगर लें तो हमारी दो यूजर्स एक साथ उस वेबसाइट को यूज कर रहे हैं अगर, और एक यूजर कह रहा है कि वो असाइनमेंट अपलोड कर रहा है और दूसरा सिर्फ लॉग इन कर रहा है, और ये सेम रिक्वेस्ट जो है वो दो रिक्वेस्ट जो है वो सेम सर्वर को जा रही हैं। अब HTTP को नहीं पता चलेगा कि ये दो डिफरेंट यूजर की रिक्वेस्ट है या जो है सेम यूजर की है, या कौन से प्रोसेस को पहले वो करेगा प्रोसेस और कौन से प्रोसेस को कौन से रिक्वेस्ट को बाद में। When two requests from the same user are different for HTTP, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फिर हम कुकीज और सेशन यूज करते हैं। टू मेंटेन स्टेट मीन्स द एबिलिटी टू रिटेन वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स, कीप ट्रैक ऑफ यूजर्स हु आर लॉग्ड इनटू सिस्टम। मतलब कि अगर हमारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है तो वो ये भी याद रखने के लिए कि ये रजिस्टर यूजर है या विजिटर यूजर है, या ये पहले लॉग इन कर चुका है, ये साइन अप रजिस्टर हो चुका है कि नहीं हो चुका, या इसको दोबारा जो है वो जरूरत है रजिस्टर होने की। ये सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए हम यूज करते हैं दो मेथड्स दैट आर कुकीज एंड सेशंस। सबसे पहले आते हैं व्हाट आर कुकीज। तो कुकी जो होती है वो एक छोटी सी हमारी टेक्स्ट फाइल होती है जिसमें हमारी सारी इंफॉर्मेशन सेव होती है उसके रिलेटेड जिस वेबसाइट को हमने विजिट किया है। जैसे हमने अपनी कोई ऑनलाइन शॉपिंग सेंटर था, उसको हमने विजिट किया है, तो अगर अगर तो उस वेबसाइट में कुकी स्टोर्ड है तो क्या होगा कि जैसे हमने उस वेबसाइट को विजिट किया है वो एक छोटी सी टेक्स्ट फाइल हमारे जो ब्राउजर है उसमें सेव कर देगा, हमारे कंप्यूटर में सेव कर देगा। अब क्या होगा कि उस शॉपिंग सेंटर पे, उस ऑनलाइन शॉपिंग सेंटर पे हमने कौन सी चीज कितनी देर देखी है, हमने किस आइटम को ज्यादा विजिट किया है, हमने किस चीज को मतलब किस आइटम टाइप को ज्यादा सिलेक्ट किया है, या जितना भी हम सर्चिंग जितना भी उसमें हम वेबसाइट पे काम कर रहे होंगे वो सारा उस कुकी फाइल में सेव होता जाएगा। These small text files are stored with a unique ID in your system। अब उस हर कुकी की जो मतलब जितना जो यूजर होगा उसकी जो कुकी होगी वो एक प्रॉपर यूनिक आईडी के साथ सेव होगी, और कुकीज अलाउ a website to store users information to later retrieve it। Each cookie on the user browser is connected to a particular domain। जैसे कि अगर कुकी में ये भी फंक्शन होता है कि अगर मैंने यूएसकेटी की वेबसाइट को विजिट किया है तो उनकी जो कुकी है उसमें जो इंफॉर्मेशन स्टोर है वो सिर्फ और सिर्फ उसकी एक्सेस सिर्फ और सिर्फ यूएसकेटी को ही हो सकती है। कोई जो अगर दूसरी वेबसाइट है तो अगर जैसे यूओजी की वेबसाइट है तो वो उसको एक्सेस नहीं कर सकती, कि अपनी कुकी कुकी जो होगी वो हमारे ब्राउजर में सेव होगी कंप्यूटर में, और जो यूएसकेटी की है उनकी अपनी होगी। कुकीज वर डिजाइन टू एनहांस यूजर वेब ब्राउजिंग एक्सपीरियंस। इसका मैंने जैसे बताया है कि एक ऑनलाइन शॉपिंग सेंटर है उस पर हमने सर्च किया है, ठीक है। अब हम किस तरह का प्रोडक्ट सर्च करना चाह रहे हैं, तो अब क्या होगा कि जैसे ही उसने कुकी ड्रॉप की, हमारे वेबसाइट ने कुकी ड्रॉप की हमारे कंप्यूटर में, उसको पता चल जाएगा कि इस बंदे के प्रेफरेंसेस क्या हैं, ये किस तरह के प्रोडक्ट जो है वो चाह रहा होता है कि किस तरह की प्रोडक्ट्स को ज्यादा पसंद है। तो क्या होगा कि जब नेक्स्ट टाइम हम उस वेबसाइट को विजिट करेंगे तो वो ऑलरेडी रिकमेंडेड रिजल्ट्स जो उस हमारी प्रोडक्ट के रिलेटेड होते हैं, या एक जो न्यू आइटम्स उसी प्रोडक्ट के रिलेटेड आए होते हैं, वो पहले से ही सेव करके उसने वहां पे हमें डिस्प्ले कर देता है। कुकीज लिमिटेशन। अब इसमें कुछ लिमिटेशंस भी आ जाती हैं इस पे कि जैसे मैक्सिमम ऑफ ईच कुकी इज 4 किलोबाइट्स, मतलब इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन उस पे स्टोर नहीं होती। ईच ब्राउजर स्टोर्स एट लीस्ट 300 कुकीज इन टोटल। जितने भी हमारे ब्राउजर्स हैं ज्यादातर में वो
300 से ज्यादा कुकीज उस पर सेव नहीं होती हैं, और अगर वो उसको पीसी में अगर कोई कुकी सेव हो सकती हैं तो वो उसकी जो मैक्सिमम लेंथ है वो 20 है। द कुकी स्टोर्ड इन द सिस्टम विल ओनली बी एक्सेस्ड बाय इट्स पर्टिकुलर डोमेन। इसमें ये भी लिमिटेशन भी एक आ गई हमारी कि वो सिर्फ जो है जिस भी वेबसाइट ने कुकी स्टोर की है सिर्फ उसी को उसकी एक्सेस मिल सकती है। और जैसे अगर हम थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट सर्च करते हैं तो अगर वो थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट्स जो है वो कुकी इनेबल्ड है, ठीक है, और उसमें वो हमें उसे स्टोर करती हैं, तो वो डाटा भी फिर उसका जो है ना वो उतना भी हमारा कंज्यूम हो रहा होता है। When a cookie is created, when a new web page is loaded, for example, after a submit button is pressed, the data handling page would be responsible for storing the values in cookie. मतलब जैसे ही कि हम लॉगिन करके हैं किसी भी वेबसाइट में और हमने उसमें नेक्स्ट पेज लोड किया है, अब जो वो लॉगिन वाली इंफॉर्मेशन होगी वो ऑलरेडी जो है वो ट्रांसफर कर देगा उसमें हमारी कुकी में। इफ द यूजर हैज इनेक्टेड टू डिसेबल कुकी देन राइट ऑपरेशन भी फेल। अब अगर हमने क्या नाम है जैसे हमने लॉगिन किया और हमारा जो हमारे कंप्यूटर में 4 ऑप्शंस होते हैं, उसके पहले तो 2 ऑप्शंस होते हैं कि आपने कुकी को इनेबल करना है, मतलब आप अपनी जितनी भी प्राइवेसी की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो किसी उसको देना चाह रहे हो वेबसाइट को कि नहीं देना चाह रहे। और दूसरा होता है तो उसका ये होता है कि इनेबल करो या डिसेबल करो, यानी इनेबल होगा तो उसको आपकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, डिसेबल होगा तो वो वेबसाइट उसको एक्सेस नहीं कर पाएगी। अब जैसे ही उसने लॉगिन किया तो अगर तो कुकी ऑलरेडी डिसेबल थी तो वो उसको मतलब के जो कुकी राइट का जो ऑपरेशन होगा यानी कि कुकी को ड्रॉप करने का ऑपरेशन होगा वो फेल हो जाएगा। एंड वेबसाइट विच rely on the cookie will either have to take a default action by taking permission। अब इसमें एक ये भी चीज आ जाती है कि अगर तो वो ऑप्शन डिसेबल था तो वो एक छोटा सा पॉपअप मैसेज साइट पे शो करेगा कि हम आपके अगर वीडियो मंगाओ, ये अक्सर आता है उस पे कि वीडियो मंगाओ टू ड्रॉप कुकी, तो उसमें अगर आप वो यूजर से परमिशन मांगता है कि अगर यूजर उसको अलाउ कर देगा तो वो उस पे फिर कुकी आपको ड्रॉप कर देगा। अब इसके फायदे भी काफी होते हैं कि जैसे मैंने आगे बताया था कि वो आपको आपके सारे रिकमेंडेड रिजल्ट्स बता देता है। अक्सर हम जीमेल पे जब हम लॉगिन करते हैं तो वो क्या होता है कि जब नेक्स्ट टाइम जब भी हम विजिट करते हैं तो हमारा ईमेल जो पासवर्ड होता है वो ऑलरेडी वहां पे वो कर रहा होता है, सिर्फ नेक्स्ट के बटन पे हम क्लिक करें तो हम लॉगिन हो जाते हैं। वो जो लॉगिन और वो पासवर्ड था वो कहाँ सेव होता है, वो जीमेल की कुकी में सेव होता है। अब ये एक वो उसका प्रैक्टिकल था कि क्या होता है कि हमारे कंप्यूटर ने हमारे वेब ब्राउज़र ने सर्वर को जो है वो पेज रिक्वेस्ट किया है, उसने कहा है कि भाई मुझे जैसे मुझे लॉगिन करना है, तो क्या होगा कि सर्वर ने उसको लॉगिन वाला पेज तो उसको भेजा, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ वो उसके पीसी में कुकी भी ड्रॉप कर देगा, ठीक है, मतलब कि और जब वो कुकी ड्रॉप हो चुकी होगी तो जितना भी हम लॉगिन का ईमेल पासवर्ड अपना जो भी हम अपना टाइप करेंगे जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो फौरन से उसके हमारे ब्राउजर में सेव हो जाएगी। अब क्या हुआ कि लॉगिन के बाद अगर हम नेक्स्ट पेज पे मूव करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो हमने अब नेक्स्ट पेज की रिक्वेस्ट की है, पहले हमने लॉगिन के पेज की रिक्वेस्ट की थी, अपने हमने नेक्स्ट पेज की रिक्वेस्ट की है, तो जो पेज रिक्वेस्ट है वो भी सर्वर को जाएगी और जो कुकी ऑलरेडी हमारे कंप्यूटर में सेव थी वो भी सर्वर को जाएगी। अब फिर दोबारा जब सर्वर ने उस हमारी रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड किया वो कुकी फिर से उसके उसमें चली जाएगी, यानी कि जैसे जैसे हम पेजेस को नेविगेट करते जाएंगे वैसे वैसे जो है वो हमारी कुकीज इधर सर्वर से ब्राउजर से सर्वर पे ट्रांसफर होती रहेंगी और वो इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली ऐड होती जाएगी। अगर हमने लॉगिन किया तो पहले वो लॉगिन की इंफॉर्मेशन सेव करेगा, फिर हम आगे गए हमने अपनी कोई असाइनमेंट अपलोड करनी है वो उसकी करेगा, फिर इस तरह सारी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली वो ऐड करता जाएगा। अब हमारी जो कुकीज की टाइप होती हैं वो है फर्स्ट पार्टी कुकी, थर्ड पार्टी कुकी और सेशन कुकी। फर्स्ट पार्टी कुकीज में क्या होता है, सिर्फ जीमेल की वेबसाइट है उसकी की है और उसमें हमने जो हमारा पासवर्ड या ईमेल था तो उसको जो है सिर्फ वही वेबसाइट जो है एक्सेस कर सकती है, जीमेल के अलावा फेसबुक, हमारा ट्विटर अकाउंट, हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट, कोई भी और उसको एक्सेस नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपकी थर्ड पार्टी कुकी होगी
तो अब काफ़ी वेब ब्राउज़र्स में ये ऑप्शन जो है वो डिसेबल किया होता है कि ब्लॉक कुक फ्रॉम द थर्ड पार्टी, और उसके लिए आपको वो, अगर हम कोई भी ऐप यूज़ कर रहे हैं जिसमें थर्ड पार्टी कुकी यूज़ हो रही होती है, तो वो आपसे परमिशन मांग रहा होता है कि अगर ये थर्ड पार्टी कुकी है एंड इट विल हार्म योर प्राइवेसी, तो अगर आप उसको अलाउ करना चाह रहे हैं तो वो करेगा, वरना नहीं करेगा। थर्ड पार्टी कुकी क्या करती है कि अगर मेरा, जैसे अगर फेसबुक करेंगे कि उसमें हमारी जो वो ड्रॉप करेगा कुकी, वो थर्ड पार्टी कुकी करेगा, और मेरे पास एक जीमेल का लॉगिन और पासवर्ड ऑलरेडी सेव था, तो वो तो सिर्फ जीमेल की वेबसाइट को एक्सेस होना चाहिए, मगर क्या होगा कि उस थर्ड पार्टी कुकी के जरिए हमारी जितनी प्राइवेसी, जितनी हमारी जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, वो थर्ड पार्टी कुकी को जो है वो उसको उसकी एक्सेस मिल जाएगी जैसे ही वो कुकी हमारे कंप्यूटर में ड्रॉप होगी। जैसे अगर मैंने कोई चीज़ खरीदी है ऑनलाइन, ठीक है, उसके लिए मैंने अपना एटीएम कार्ड यूज़ किया या मैंने अपना डेबिट कार्ड यूज़ किया है, तो उसके लिए डेबिट कार्ड यूज़ किया मैंने उसके लिए, तो अब मैंने अपना जो पासवर्ड था एटीएम कार्ड का और मैंने अपना जो एटीएम कार्ड का नंबर था वो मैंने ड्रॉप किया, तो उसकी भी उसको एक्सेस मिल सकती है, मतलब आपका ये बैंक का जितना भी अकाउंट वगैरह वो सारा हैक हो सकता है, तो इसके लिए ये होता है। सेशन कुकीज़ क्या होती हैं, इसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं। Components of cookie. Each cookie must have the three following parts. Name of the website server, मतलब जैसे Gmail को अगर एक्सेस किया तो उसका वो होगा कि किस वेबसाइट को आपकी कुकी है ये, ठीक है, एक्सपायरेशन डेट एंड टाइम, और यूनिक आईडी विद इट्स नेम, मतलब जिस आईडी के साथ वो कुकी हमारे कंप्यूटर में सेव हुई है। वेबसाइट सर्वर मैचेस कोड्स आईडी विद इट्स ओन डेटाबेस ऑफ कुकीज एंड लोड्स वेब पेज अकॉर्डिंग टू ब्राउजर हिस्ट्री, मतलब कि जैसे ही हमने पेज को रिक्वेस्ट, एक दफा तो कुकी सेव हो गई है, अगली दफा जब हम उसी वेबसाइट पे जा रहे हैं तो हमने पेज रिक्वेस्ट किया है और वो कुकी ऑटोमेटिकली हमारे ब्राउजर से सर्वर के पास जा रही है, मतलब पेज रिक्वेस्ट के साथ ही वो कुकी भी सर्वर के पास जा रही है, तो सर्वर जाके देखेगा अपने डेटाबेस में कि इस बंदे की जो कुकी है वो जिस यूनिक आईडी के साथ सेव है वो दोनों इंफॉर्मेशन मैच करेगा, और देन उसको वो रिस्पॉन्ड करेगा, और सारा डाटा रिट्रीव का जो प्रोसेस होता है वो इस तरह होता है। Advantage of cookie, it's very easy to simple, it's very easy and simple to use. Browser takes care of sending the data, मतलब यही कि अगर हमने शुरू में ये जो बात की थी किसको नहीं, HTTP को नहीं पता चलता कि मैंने किस यूजर को कौन सी रिक्वेस्ट का कौन सा डाटा सेंड करना है, तो वो जो है वो इजी हो जाता है बाय यूजिंग कुकीज, क्योंकि हर यूजर की एक अपनी कुकी है, हर पीसी में जो है वो कुकी वो यूनिक आईडी के सेव हो रही है। डिसएडवांटेज ऑफ कुकी, इट स्टोर्स डाटा इन टेक्स्ट फॉर्मेट सो इट्स नॉट सिक्योर एट ऑल, मतलब कि जैसे हमारी इंफॉर्मेशन है, अगर हम कोई वैल्यू जैसे एक कोड्स होते हैं प्रॉपर सिक्योर कोड्स होते हैं, तो वो नहीं होते इसमें, मतलब इसमें डायरेक्ट आपकी टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है कि ये इस बंदे की आईडी है, और वो आईडी अगर कोई बंदा हैक करेंगे तो उसके पास तो सारी आपकी इन्फॉर्मेशन चली जाती है। देयर इज अ साइज लिमिट ऑफ कुकीज ऑफ डाटा 4 किलोबाइट्स है, तो ऑब्वियसली उसमें ज्यादा डाटा सेव नहीं हो सकता। What is session? Session allows user to store information on the server for the later user. अब जो हमारी कुकीज थी वो तो उसमें सेव हो रही थी हमारे ब्राउजर में, और जो सेशन है वो क्या है कि वो आपकी सर्वर सेव हो रहा होता है, कि जैसे आगे बताया था यहाँ पे कि वेबसाइट सर्वर मैचेस को सर्वर के पास आएगी, तो वो सेशन एक आपके पास आईडी होती है, ये वाली आईडी यूजर आईडी, इसको कहते हैं हम सेशन कुकी। ये आईडी हमारी सर्वर पे सेव होती है और वो इस आईडी को एक्सेस करेगा और फिर ये आपको सारी वो इंफॉर्मेशन देगा। सेशंस आर डिपेंडेंट ऑन कुकीज मीन सेशंस आर अ पार्ट ऑफ अ कुकी, वही बात आ गई कि सेशन जो है वो कुकी के अंदर ही सेव होते हैं, मतलब सेशन इज आईडी और आईडी जो है वो कुकी का एक कंपोनेंट है। इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन सेशंस इज टेम्परेरी, इसका मतलब ये है कि जो हमारी कुकीज हैं वो तो अगर उसने कोई एक्सपायरेशन डेट उस पे, ये था हमारा यहाँ पे कुकी एक्सपायरेशन डेट एंड टाइम, अगर उसने कोई भी एक्सपायरी डेट उस पर नहीं लिखी हुई, यानी कि इतनी देर बाद ये कुकी खुद ही डिलीट हो जाए आपके कंप्यूटर से, अगर हम किसी वेबसाइट को ज्यादा देर तक हमने बस एक ही बार उसको विजिट किया था
उससे ज्यादा देर उसके बाद हमने उसको विजिट ही नहीं किया कभी भी, लेकिन हमारी उसके रिलेटेड जो कुकी है वो तो ऑलरेडी सेव है कंप्यूटर में। तो एक एक्सपायरी, इसकी एक्सपायरी डेट होती है कि वो जो है उस इतनी देर के बाद जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसकी, वो उसकी डिलीट हो जाए ऑटोमेटिकली। पर ये तो कुकी में होता है। सेशन में क्या होता है कि जैसे ही आपने ब्राउजर क्लोज किया, वो सेशन कुकी आपकी खुद बहुत ही खत्म हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, क्योंकि वो तो सर्वर के पास सेव है। उसका आपके ब्राउजर पीसी में तो कोई काम ही नहीं है। उसका तो सिर्फ ये काम है कि आपकी आईडी के साथ वो मैच करके आपको सारा डाटा फेच करके देते। Session variable is to hold information about one single user available to all pages in one application. How session works: a visitor accessing the website is assigned a unique ID. ये वही सारी चीज है कि उसको एक यूनिक आईडी होती है और वो कुकी में स्टोर होता है, और जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन है वो एक वेरिएबल में सेव होती है, वो उसी आईडी के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं। Session values by default it expires, the user closes their browser, all the information stored in session automatically destroyed by shutting down the browser. ये वही जितनी बातें मैंने ऊपर की हैं कि जैसे ही आप क्लोज करेंगे अपना ब्राउजर तो वो सेशन आपका जितना भी होगा वो खत्म हो जाएगा। अब आ जाते हैं लास्ट के कुकीज और सेशन में डिफरेंस क्या है। कुकीज आर स्टोर्ड ऑन यूजर्स ब्राउजर, जबकि सेशन जो है वो हमारे सर्वर में सेव हुए होते हैं, उस सर्वर में जहां से हम पेज को रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं और वो हमें रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। कुकी स्टोर्स until यूजर डिलीट इटसेल्फ और एक्सपायर बाय अ गिवन नंबर। अगर तो हमारी वेबसाइट ने उसकी एक्सपायरी डेट ऑलरेडी की होगी तो वो डिलीट हो जाएगी, वरना फिर वो आपके उसमें स्टोर रहेगी। सेशन ओनली अवेलेबल टिल द ब्राउजर इज ओपन, जितनी देर हमारा ब्राउजर ओपन है सेशन भी ओपन है। कुकीज ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, अगर तो एक्सपायरी डेट होगी तो एक्सपायर होगा वरना नहीं होगा, जबकि सेशन जो है वो जो है उनके पास फंक्शन होता है कि वो ऑटोमेटिकली खत्म हो सके। कुकीज कैन ओनली स्टोर स्ट्रिंग मतलब जितना भी आपका टेक्स्ट डाटा के फॉर्म में डाटा वो स्टोर करता है आपका, और किसी फॉर्म में नहीं करता। सेशन कैन स्टोर नॉट ओनली स्ट्रिंग्स बट आल्सो वेरिएबल्स, मतलब के वेरिएबल्स के अंदर अगर आप डाटा स्टोर करते हैं और उसके थ्रू वो आप डाटा करके दे सकता है। प्रोवाइड मिनिमम सिक्योरिटी बिकॉज इट इज इजियर टू एक्सेस कुकी वैल्यूज। जब सेशन में क्या होता है, क्योंकि सेशन तो सेव ही सर्वर के पास है, सर्वर की एक्सेस तो हर वेबसाइट के पास या किसी के पास किसी और बंदे के पास नहीं आ सकती, तो सेशंस आर मोर सिक्योर देन कुकीज। कुकी स्टोर मिनिमम अमाउंट ऑफ डाटा, जबकि सेशंस के पास सर्वर में कुकीज तो 4 किलोबाइट से ज्यादा आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं करेंगी, और सर्वर के पास तो जितनी मर्जी आपकी एक्सेस है वो आपको जो है उसमें डाटा स्टोर कर देगा। That's it.